तो मुझे ये बताइए, जो प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि भाई कुछ ही लड़कियों का जो है शरीर पवित्र है आज के टाइम में और कुछ लड़कों का पवित्र है, उन्होंने दोनों के लिए बोला है, लेकिन लड़कियां खासकर विरोध कर रही हैं कि भाई मेरा शरीर है, मैं 40 के साथ में लिविंग में रहूं या 4 के साथ में रहूं। महाराज जी को क्या दिक्कत है? देखिए सर, कहीं भी आग लगता है ना तभी धुआं उठता है, आग लगेगा तो धुआं तभी धुआं उठेगा। तो ये जो है ना, ये समाज का जो है ना, समाज को सुधारने वाले होते हैं, माता पिता की तरह होते हैं। एक साधु संत जो महात्मा होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो हमारे माता पिता की तरह होते हैं। उनका गुस्सा जो होता है ना, वो क्षणिक होता है, वो तुरंत प्रसन्न भी हो जाएंगे। माता पिता, आप सहमति रखते हैं प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है? बिल्कुल, अरे 1000% मेरे भाई, 1000 गुरु माता पिता और जो है ना ये साधु संत जो है ना, ये हमारे लिए तो बोल रहे हैं ना। अरे कड़े शब्दों में बोल रहे हैं। अगर वो गाली देंगे माँ बहन का, तो गाली नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो साधु संत हैं। हम ही पाखंडी बोलेंगे उनको। लड़कियां विरोध क्यों कर रही है? इस बात विरोध कर रही है कुछ जो है ना, जो दूसरे धर्म से बिलोंग्स करती है, जो दूसरे धर्म से बिलोंग्स करती है, वो विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, एक लड़की मुंबई की है, वो गले में क्रॉस पहनी हुई है। ये देखिए ना, कौन धर्म, ये साजिश के तहत एक जो है ना हमारे युवकों को, नौजवान को कैसे खोखला किया जाए, कैसे उसको कुसंस्कारी बना दिया जाए, कैसे उसको कैरेक्टरलेस बना दिया जाए, ये साजिश चल रही है। ये बात जान लीजिए। तो आप देखोगे तमाम शहरों में, बड़े बड़े शहरों में होटल्स खुले हुए हैं, लड़कियां जाती हैं, रुकती हैं, आ जाती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रही हैं, एक के बाद एक बदलती है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन लड़कियां ऑफेंड क्यों हो रही है इस बात को? सर देखिए, ये साजिश के तहत बहुत दिन से ये वाला काम, हमें वही इज्जत मिलनी चाहिए जो महिलाओं को मिलती है। मैं बिल्कुल सही बात है, मिलेगी, इज्जत मिलेगी, लेकिन वैसा कर्म तो करना पड़ेगा ना। आज सारे के सारे जो है ना, एक मिनट, सारे साधु संतों को जो है ना पीछे पड़ गए, उनको सताने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। देखिए एक बात मैं बताऊं, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस, सभी भीतरे चले गए। तो इसलिए कभी भी संत महात्मा को ना, उनको अनुसरण करना चाहिए। अपना झांक के अंदर में देखो, मेरे अंदर कहाँ बुराई है, उसको सुधारने का प्रयत्न करो, ना कि माँ बाप को डांटो। अगर टीचर पिटाई करता तो टीचर को पिटाई कर दें। टीचर हमें सुधारने के लिए पिटाई किया है, और वो पिटाई नहीं किए हैं, वो हमें फटकार लगाए हैं। कैसे फटकार लगाए? कड़वी बातों से ऐसी बात बोले ताकि हमें बुरा लगे। अरे हमें बुरा लगेगा तभी तो हम सुधरेंगे ना। तो फिर ये देखिए साजिश। लड़कियां लगातार जो है वीडियो बना रही हैं, कह रही है कि भाई महाराज जी कौन होते हैं? धर्म के ठेकेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्म के ठेकेदार है। देखिए माँ बाप भाई जो है ना, आज डांटने वाला कोई नहीं है। आज का युवतियों को या युवकों को डांटने वाला कोई नहीं है, वो उल्टा माँ बाप को आंख दिखाते हैं। ये देखिए आप जो है ना, एक कहाँ हरियाणा में कोई केस हुआ था, तो अपना बाप अपना बेटी को मार दिया, अपना बाप अपना बेटी को मार दिया, है ना, बेटी को गन से गोली मार दिया, 4 गोली मार दिया, यादव थे कोई, है ना। अगर आज के डेट में अगर बाप या भाई बेल्ट भी उठा लेना, जो नंगा रील जो आ रहा है, अश्लील रील्स आ रहे हैं, असभ्य रील आ रहे हैं, समाज में सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप उठा के देखिए। थोड़ा सा लाइक के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए, थोड़ा सा शेयर करने के लिए, थोड़ा कमेंट के लिए, थोड़ा चेहरा फेमस करने के लिए, अगर भाई या बाप बेल्ट भी अगर उठा लेना, समाज सुधर जा सर, सुधर जाएगा जी, सुधर जाएगा। लेकिन वही नारी दबाने वाली बात आ जाएगी। कैसे नारियों को दबा? अरे भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं रामायण में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मतलब ये जो है ना, गाइडिंग करने के लिए, गाइडिंग नजर में रखिए, इनको ध्यान में रखिए। अगर ध्यान इधर उधर भटकाइएगा, कोई किसी को भी बोलता अति वृष्टि भई फूट की आरी, और जो ही स्वतंत्र भई बिग रही नारी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण में आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन लड़कियां कह रही है कि भले ही हम कपड़े उतार के रील बनाती हैं, लड़के देखते भी तो हैं उसको। बाजार में जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप दिखाओगे तो खाने वाले बैठे हुए हैं, लेने वाले बैठे हुए हैं, आप नहीं परोसो तो नहीं बिकेगा। तो आप इसका मतलब भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, दूसरों को सामने परोसने के लिए नहीं दिया है, आत्मचिंतन के लिए, आत्मरक्षा के लिए। आप जो आत्मग्लानि कर रही हो, आप अपने शरीर के साथ 10 आदमी के साथ संभोग कर या किसी तरह का गलत काम कर समझे ना, तो वो उस तरह की जो व्यवहार करना हुआ वो गलत है। सलाम। लड़कियां फिर वही कह रही है कि भाई ये लोग जो है पैसा इकट्ठा करके अपना अय्याशी काट रहे हैं और हमारे धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं। मेरी बात सुनो,
ये उन चंद लड़कियों के लिए है। ये जो चंद लड़कियां जो आके मेरे स्वामी पर ये अपना हमारे प्रेमानंद के बारे में जो बोल रही है ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम चंद लड़कियों को ही समझा रहा हूँ। अगर तुमने इस तरह के बोलने की कोशिश करनी है ना, यहाँ साधु और संतों की कमी नहीं है। और फिर भी कह रहे हैं कि इस देश में रावण और कहते हैं ना साधुओं संतों का देश है ये, और ये तुम जैसे राक्षसनियों का देश नहीं। जिस तरह तुम कह रही हो कि मेरा मर्जी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी बात तो फिर सुन लो। तुम चंद लोगों के चक्कर में जो चंद बहन बेटियां हमारी है ना, वो भी बदनाम होती हैं, वो भी बदनाम होती। क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हें 10 के साथ सोना है यार, तुम 10 के साथ सो, हमें क्या लेना देना? हाँ, हमें क्या लेना है? धंधा कर लो, हमें क्या लेना देना है? ठीक है, पर मेरे स्वामी जी ने इन्होंने प्रेमानंद जी ने ये कहा है कि भाई अगर कोई चीज को सामने लाओगे ना, कोई सच्चाई बोलोगे ना, तो जो कुछ बिगड़ भी रहे हैं ना, तो कम से कम वो सुधार तो आ जाएगा। ये कि भाई अगर मैं 4 या 10 लोगों के साथ में संबंध बनाती हूँ, शादी से पहले लिविंग में रहती हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या आ गई? तो भैया फैक्ट्री थोड़ी है भाई, तुम्हारी शरीर है फैक्ट्री या कुआं है भाई? कुआं में एक बाल्टी पानी कोई भी निकाल लो, कहते पता ही नहीं लगता है। तालाब में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, कोई पता ही नहीं लगता है। तो भैया तुम लोगों को भाई तुम्हारा शरीर है, हम क्यों कहेंगे? पर ये उन बहन बेटियों के लिए है जो शरीफ घर से हैं, जो सनातनी हैं, जो कहीं भड़काए में न आए, किसी अब्दुल के चक्कर में ना आए, किसी सलीम के चक्कर में ना आए, और कहीं ऐसा ना हो कि एक के साथ करे उसके बाद हलाला हो जाए, उसके बाद फिर उनका बार फिर हलाला हो जाए। हलाला फिर जवान तो मजा लिया ही, बाद में बुढ़ा भी मजा ले, उसके बाद पता लगा मौलवी भी मजा ले रहा है। तो इस हाँ, उसके बाद इनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मेरे प्रेमानंद जी ने जो कहा है, राधा रानी का आशीर्वाद है, और उन सभी लोगों को, सनातनियों को मैसेज दिया गया है कि ये जो महाराज जी के साथ खड़े हैं, हम पूरा हिंदुस्तान महाराज जी के साथ, सारा सनातनी महाराज जी के साथ खड़ा हुआ है। एक एक बच्चा सनातनी महाराज जी के साथ। कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं, माफी मांगने के लिए कह रहे हैं कि महाराज जी को माफी मांग। मेरी बात सुनो, जिस पे स्वयं राधा रानी का आशीर्वाद हो और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हो, वो क्यों माफी मांगेंगे? क्योंकि माफ करने वाला तो ऊपर राधा रानी बैठी हुई है और शिव भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। अब एक चीज बताओ, प्रेमानंद जी के हमारे दोनों किडनियां नहीं है जी, दोनों किडनियां नहीं है। बिना भगवान की शक्ति से बोल रहे हैं वो। अगर आशीर्वाद नहीं होता माँ का, तो वो उनके कोई जिंदा रह सकता है दोनों किडनी के बगैर? वो आशीर्वाद है राधा रानी की, और वो क्या नाम है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। उनसे तुमसे माफी मांगेंगे? तुम खुद माफी मांगो जाके उनसे कि मैं प्रेमानंद के बारे में, स्वामी जी के बारे में क्या बोले। प्रेमानंद के साधु संत कौन होते हैं, मुझे ये बताने की मुझे क्या पहनना है, किसके साथ में रहना है, कितने लड़कों के साथ में संबंध बनाने हैं, ये बताने वाले साधु संत कौन होते हैं? मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ जी। अब उनको ये बोलिए कि तेरे को नहीं मानना है, नहीं मान, ठीक है। हाँ। ये जो हमारे हिंदुओं की जो सभ्य घराने की बच्चियां हैं जी, हाँ। जो संस्कार में बिलीव करती हैं, संस्कृति में, भारत की संस्कृति में बिलीव करती हैं, उनके लिए ये संदेश है। भतूड़ियों के लिए संदेश नहीं है, भजूड़ियों के लिए संदेश नहीं है, समझे ना? हाँ, वो ऐसी महिलाएं हैं जो ना तो भारत की संस्कृति, ना सभ्यता, ना पारिवारिक रिलेशनशिप, जिसमें अगर वो बिलीव नहीं करती हैं, तो उनके लिए संदेश नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, जहाँ जाना है जाइए, जिससे मरवाना है मरवाइए, जिसके साथ सोना है सोइए, 50 नहीं 100 के साथ सोइए, 10 की बात छोड़िए ना, डेली 100 के साथ सोइए। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी गाड़ियां में तेरा प्यार ढूंढ ले, मोती है